Hello, good morning students of first year during COVID period. Yesterday we have discussed about syllabus of English and communication. Today we will start from reading section and first chapter is God Lives in the Punch. Written by Munshi Premchand. Okay. In this chapter two characters are very important. One is Juman Sheikh and next is Algu Chaudhary. Both of them were fast friends. I will tell you about this story. I will retranslate it and you should buy your books so that you can understand easily. First I will translate this story. God lives in the punch. This is our title. God lives in the punch. किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद ने. तो इसमें क्या है, एक जुम्मन शेख और एक अलगू चौधरी दोस्त फ्रेंड्स हैं, आपस में फास्ट फ्रेंड्स हैं. बचपन से इनकी दोस्ती कायम है. तो ये काम करते हैं मनी लैंडिंग का और इसके अलावा इनका आपस में बहुत अच्छा संबंध है. अगर एक इनमें से घर में नहीं होता तो दूसरा घर के सारे काम करता है. तो दोनों फ्रेंड्स इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी. तो एक बार ऐसा होता है कि एक इनमें से एक अपनी किसी हज यात्रा पे गया हुआ था. तो पीछे से क्या हुआ, दूसरे ने उसके घर का काम संभाला और पूरी अच्छी तरह से उनका काम चलता रहा. एक बार इन दोनों में खटपटी कैसे हो गई, क्योंकि जुम्मन शेख की एक आंटी थी, मामी थी उसकी रिश्तेदार. तो उसने क्या किया, अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम ट्रांसफ़र करवा दी और ये शर्त रखी कि तुम मेरी देखभाल करोगे बुढ़ापे में. तो पहले तो जुम्मन शेख बड़ा अच्छा था, अच्छा बर्ताव था उनका. लेकिन जब उनकी डील फाइनल हो गई, प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र हो गई, तो क्या हुआ, इनका व्यवहार बदल गया. कैसे बदला, इसकी पत्नी जो करीमन थी वो तो मामी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती. ओके. तो इसके बाद क्या हुआ, उसकी जो मामी ने एक बार कहा कि अगर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगी और मुझे क्या किया जाए, अलग से भत्ता दिया जाए. तो उसके बाद जुम्मन शेख ने भी जब उसने शिकायत की तो जुम्मन शेख कहता है कि घर के कामों के बारे में मेरी पत्नी ध्यान रखती है, वो अच्छा जानती है. समझ आ रही है आपको सबको? तो इसके बाद जब उसने ऐसे बर्ताव किया तो उसकी जो मामी थी ना, वो इस तरीके से उससे डील करती थी कि उसको जो रोटी जब देती थी तो उसके ऊपर क्या करती, जहर पूरा घोल देती. कैसे? शब्दों का जहर, विष घोल देती, जो उसकी मामी को बर्दाश्त नहीं था. उसने डरावा दिया कि मैं ये केस पंचायत के पास रखूँगी. तो अब जुम्मन शेख कहता है क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स हैं और वो दोनों पंच थे, तो उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा वो मेरी तरफ होगा, क्योंकि सब लोग इसके सिक्के को मानते थे, सब लोग इसको अच्छा समझते थे. तो इसके बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कर दो फैसला, तो मेरी तरफ होगा. उसको पक्का विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन था. तो जब उसने पंचायत के सामने ये फैसला करने के लिए उनको केस दिया तो उसकी मामी ने किसको नॉमिनेट किया, उसके दोस्त को, अलगू को. अब वो अलगू कहता है कि तुम मुझे कर रही हो, इसका क्या फायदा, आप जानते हो कि मैं इसका दोस्त हूँ, तो फैसला कैसे होगा. तो उसने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि जो भगवान है वो पंचों के हृदय में रहता है, इसलिए मैं आपको नॉमिनेट करती हूँ. तो जब वो हेड बन गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसने जब फैसला करना था तो उसने फैसला सारा किसके पक्ष में दे दिया, किसके पक्ष में दे दिया, उसकी आंटी के पक्ष में दे दिया. उसने कहा कि इसको ये गुजारा भत्ता इसको देना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है इसके नाम. अब जो जुम्मन शेख है पक्का उसका क्या बन गया, कट्टर उसका दुश्मन बन गया. किसका? अपने दोस्त का, जो बचपन से उनकी दोस्ती थी उसका कट्टर दुश्मन बन गया. और वो हर समय सोचता रहता कि कोई ऐसा समय आए जब मैं इसके व्यवहार का बदला लूँ, क्योंकि इसकी दोस्ती मेरे साथ थी और इसने मेरे विरुद्ध ही फैसला ले लिया.
अब क्या हुआ, जब भी आपस में मिलते कभी गलियों में बोलते नहीं, लेकिन एक दूसरे को गुस्से की दृष्टि से देखते, क्योंकि बदला लेना था उसने। तो अब जो अलगू था उसने बाटेश्वर के मेले में कहीं से बैलों की जोड़ी खरीदी थी। तो दुर्भाग्यवश उसका एक जो बैल था वो मर गया, और जो सेकंड वाला जो एक बैल बचा, बहुत सुंदर बैल थे वो, तो उसने कहा कि मैं इसको बेच देता हूँ। तो उसने साहू को बेच दिए, एक बैल उसको बेच दिया। अब वो क्योंकि कारोबार करता था, बाजार से चीज़ें लाता बेचता, तो वो अपने उसने उसको अपने जोत लिया, लेकिन उसको खाना नहीं खिलाता था, और उसकी काफ़ी उससे चक्कर काफ़ी लगवाता था। वो थक गया, बैल थक गया, तो आखिर में वो उसकी मृत्यु हो गई। तो अब ये क्या कहते हैं कि जब मृत्यु हो गई तो उसने अभी पैसे उसको दिए नहीं थे, यानी उसकी जो कीमत थी, बैल की जो कीमत थी, वो उसने दी नहीं थी उसको, अलगू को दी नहीं थी। अब जब वो मर गया तो वो कहता है कि मेरा तो सामान भी ज़रा खराब हो गया, मेरे पैसे जो मैंने वहाँ से मतलब व्यापार से लेके आया था वो भी चोरी हो गए, अब मैं तेरे को पैसे किस बात के दूँ, तूने मेरे को गलत बैल दिया जो मर गया। लेकिन खुद नहीं माना, अपनी गलती नहीं मानी कि मैंने उससे काम ज़्यादा लिया बैल से, और इसीलिए उसकी मृत्यु हो गई। तो अब क्या कहते हैं कि वो कहता पैसे दो, दोनों आपस में लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, तो वो कहता मैं पैसे दूंगा नहीं क्योंकि मेरा नुकसान हो गया। अब अलगू ने कहा कि मैं अब केस को पंचायत के पास लेके जाऊंगा, तो उसने कह दिया ले जाओ। अब पंचायत के पास जब केस पहुंचा, तो अब देखो कैसे पलटा खाया समय ने। अब किसको बुलाया गया, हेड पंच किसको बनाया गया, जुम्मन शेख को। जुम्मन शेख को अब हेड पंच बनाया गया। अब जब वो हेड पंच बन गया तो उसने क्या फैसला सारी अच्छी तरह से पूरी तरह तफ्तीश करके फैसला उसने किसके पक्ष में दिया, अलगू के पक्ष में। क्यों दिया, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ उसी की गलती है, अलगू की कोई गलती नहीं, क्योंकि उसने तो बैल सही दिया था उसको, लेकिन बाद में उसने काम उससे ज़्यादा लिया, इसीलिए उसकी मृत्यु हो गई। और साथ में ये भी मुआवजा भरे कि हम किसी भी पशु को इतनी बुरी तरह से, इतनी निर्दयता से ना पेश आए जिससे वो अपना काम ठीक तरीके से ना कर सके और उसकी मृत्यु हो जाए। तो अब उसको महसूस हुआ जुम्मन को कि जब हेड की कुर्सी पे कोई बैठता है, जब पंच की कुर्सी पे कोई बैठता है, तो उसके हृदय में जो वॉइस होती है वो किसकी होती है, गॉड की वॉइस होती है, भगवान की इच्छा होती है। जो ईश्वर करता है वो सही फैसला करता है। जो हमारी अंतरात्मा में जो आवाज़ निकलती है वो ईश्वर की आवाज़ होती है। अब जुम्मन सारा पहचान गया, सब उसको पता चल गया, उसकी गलती उसको रियलाइज हो गई कि जो अलगू के साथ मैंने बुरा व्यवहार किया, क्योंकि मेरा दोस्त था, अब दुश्मन बना हुआ था। अब इस मौके पे आके उसको समझ आ गई और उसने कहा कि वाकई में ही जो ईश्वर है वो हमारे हृदय में वास करता है, और जो हमारी अंतरात्मा जो फैसला देती है वो सही। तो उसके बाद दोनों फ्रेंड्स ने आपस में हग किया, एक दूसरे को गले मिले, और उस समय उस सब ने कह दिया कि पंचायत की विक्ट्री हो गई है, पंचायत की जीत हो गई है। गॉड लिव्स इन द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। ओके, इन दिस चैप्टर both characters Jhuman and Algu are very important. It will come in your session, first session, so please learn it properly so that you can get good marks in first session. Okay, now we will read about the character. Character किसका, आज हम करेंगे जुम्मन का character। तो सारी मैंने स्टोरी समझा दी, इसको अच्छी तरह से आप बुक में रीड करो। अगर किसी के पास बुक्स नहीं है तो प्लीज़ बाय कर लो, जब तक बाय नहीं करोगे, बुक्स नहीं बाय करोगे, नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए आज सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स खरीद लो। ये 141 पेज पे ये वाला चैप्टर है, गॉड लिव्स इन द पंच। आपको इसकी सारी जो इंग्लिश है ना, पूरी स्टोरी की ये पढ़नी है। आपको मैंने रीट्रांसलेशन बता दिया, इसकी रीट्रांसलेशन ये है। आज हम किसका कैरेक्टर करेंगे, जुम्मन का। जुम्मन के कैरेक्टर में मैंने आपको पहले बता दिया कि दोनों अलगू और क्या दोनों फास्ट फ्रेंड्स हैं। नाउ रीड इट एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। जुम्मन इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी गॉड लिव्स इन द पंच। क्या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण इसका जो चरित्र है किसका है, जुम्मन का। जब आप अलगू का चरित्र आ जाए, आपको कैरेक्टर उसका अलगू का आ जाए, तो आप उसमें भी यही लिख सकते हो कि अलगू इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर।
इन दिस स्टोरी गॉड लिव्स इन द पंच। तो ये 2-3 लाइनें होती हैं जो आपने पक्का वही लिख दो तो आपको अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये फर्स्ट लाइन आपने ऐसी लिखनी है, जुम्मन इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी गॉड लिव्स इन द पंच। अब समझ आ गई, जुम्मन इस स्टोरी में महत्वपूर्ण चरित्र है, उसका चरित्र बड़ा महत्वपूर्ण है। ही वॉज फास्ट फ्रेंड्स ऑफ अलगू चौधरी। किसका फ्रेंड है? अलगू चौधरी का फास्ट फ्रेंड है, बचपन का मित्र है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो ये जो क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप अलगू का आए तो उस पर भी वाइस वर्सा कर दो, उसका करेक्टर भी आएगा आपको, उसको भी आपने याद करना है। तो कुछ लाइनें होती हैं जो कॉमन होती हैं, जो आपने एक बार याद कर ली तो उसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ही वॉज फास्ट फ्रेंड्स ऑफ अलगू चौधरी। अलगू चौधरी का पक्का मित्र है। ही वॉज फास्ट फ्रेंड ऑफ अलगू चौधरी। ये हो गया, 2 लाइनें आपकी दोनों कैरेक्टर्स में काम आ जाएंगे। 2 लाइन्स आपकी दोनों कैरेक्टर्स में काम आ जाएंगी। नेक्स्ट है, दे कैरिड ऑन ए जॉइंट लैंडिंग बिजनेस। और ये भी आप, ये लाइन भी आपकी सेकंड वाले कैरेक्टर में भी आएगी। दोनों मनी लैंडिंग का काम करते हैं, मनी उधार देते हैं, पैसा उधार देते हैं, और इसके अलावा खेतों को भी जोतते हैं। एक ही काम नहीं करते, खेतों को भी जोतते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, और इसके बाद वो क्या, मनी लैंडिंग का जब समय बचता है तो मनी लैंडिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट उसमें लिखा है कि जुम्मन्स कैरेक्टर केम आउट व्हेन ही रजिस्टर्ड हिज आंट्स प्रॉपर्टी। जैसा मैंने आपको बताया, जुम्मन का कैरेक्टर कैसे सामने आया, जुम्मन का चित्र कैसे सामने आया, जब उसने अपनी मामी से उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करा ली। कौन सी शर्त से? इस शर्त से कि वह उसकी बुढ़ापे में देखभाल करेगा, लेकिन उसके बाद वो कर नहीं पाया। अब फ्रेंड्स हैं, उनमें तो कोई कैरेक्टर का नहीं पता चलता। कैरेक्टर का पता कब चला? जब उन्होंने इस डील को रजिस्टर किया। जब उसको पता चल गया कि प्रॉपर्टी हो गई, मेरे नाम ट्रांसफर हो गई, तो उसके बाद उसका जो असली चेहरा था वो सबके सामने आया। ओके, नेक्स्ट में लिखे है, हिज आंट प्रॉपर्टी अंडर हिज नेम। अपने नाम करवा ली, मैंने बताया। ही वाज ए ग्रेडी पर्सन। ग्रेडी पर्सन मीन वो लालची व्यक्ति था। कौन? जुम्मन लालची व्यक्ति था। जब उसके नाम ट्रांसफर हो गई तो अब उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार हुआ। उस बुरे व्यवहार से तंग, क्योंकि पेशेंस की भी कोई सीमा होती है, सहन शक्ति थी उसमें, सहन शक्ति बहुत थी आंटी में, लेकिन उसकी सहन शक्ति तब जवाब दे गई जब उन्होंने उसको खाने देने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी कहती कि तू जब खाना खाती है तो तू खा ही नहीं सकती जब तक तेरी दाल में घी ना हो, यानी तू घी के बिना खाना भी नहीं खा सकती, एक निवाला तेरे अंदर नहीं जाता। ठीक है, कहते तो क्या तुमने मृत्यु को काबू किया हुआ है? क्या तुमने मृत्यु पे विजय पा ली है? तुझे पता है कि मृत्यु कब होगी? अब जब ऐसी बातें करेगी तो उसको बहुत गुस्सा आ गया, तो उसकी सहन शक्ति उस समय जवाब दे गई। उस समय उसने कहा कि मैं ये केस को पंचायत के सामने रखूंगी। तो अब जुम्मन को तो डर ही नहीं था, क्योंकि उसको पता था उसका गांव में सिक्का सब उसके पक्ष में फैसला देंगे, लेकिन उसे पता नहीं था कि फैसला कैसे बदलने वाला है। तो नेक्स्ट उसके कैरेक्टर में क्या है, उसके उसी के कैरेक्टर में चलने गया। ये दोनों चीजें आप साथ साथ पढ़िए, अलगू का भी और जुम्मन का भी। जो बातें अलगू के बारे में आएंगी वो अलगू के कैरेक्टर में लिखते जाना, और जो बातें जुम्मन के बारे में आएंगी वो जुम्मन के बारे में। और इसमें से इतने क्वेश्चन है कि वो सब इसी कैरेक्टर में से निकल आए। छोटे क्वेश्चन जितने भी है ना आपके, जितने भी आपकी बुक में दिए हैं, वो छोटे क्वेश्चन सब इसी में से निकल आए। आपको कोशिश करनी है बस थोड़ा समझने की कि हम कैसे समझे, ताकि हम सारे क्वेश्चन को इतना ज़्यादा दिमाग में ना लगाना पड़े और हमारे मार्क्स भी अच्छे आए। ओके, नेक्स्ट है, he did not want to pay her aunt monthly allowance। ये क्या बात है? मंथली अलाउंस मीन जो मंथली अलाउंस उसने मांगा था कि महीने का मुझे बदला दे दो। किसने मांगा था? किसने मांगा था? उसकी आंटी ने मांगा था कि अगर आप मेरा देखभाल नहीं कर सकते, मुझे अच्छी तरीके से नहीं ट्रीट कर सकते, तो मुझे मंथली अलाउंस दे दो, मैं अपनी किचन अलग बना लूँगी, अपनी किचन में काम करूँगी, खुद काम करूँगी, इसलिए मुझे मंथली अलाउंस दे दो। अब मंथली अलाउंस सुन के तो वो और भड़क गया, मंथली अलाउंस सुन के वो और भड़क गया, कहते क्या वृक्षों पे पैसे उगते हैं जो मैं तेरे को दे दूँ। तो उसके बाद उसके कैरेक्टर में क्या आएगा? क्यों कैरेक्टर में क्या आएगा? क्योंकि वो एक ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन था, इसीलिए वो जवाब दे रहा था। उसको पता था कि पंचायत मेरे पक्ष में, तो इसलिए वो कहता कि पेड़ों पे पैसे उगते हैं।
आगे है ही वॉज एन ओवर कॉन्फिडेंट, सेम वही लाइन आ गई, ही वॉज एन ओवर कॉन्फिडेंट मीन अपने ऊपर ज़्यादा ही विश्वास था, जरूरत से ज़्यादा उसको अपने ऊपर विश्वास था। तो उसका जो विश्वास कब फेल होता है, ये चलिए आगे। His aunt took the panchayat and nominated Algu Chaudhary took the case to पंचायत, उसने अपने केस को किसके पास पहुंचा दिया, किसके पास पहुंचा दिया, पंचायत पर। took the case to पंचायत and nominated अलगू, सारे केस को, अपनी जो लड़ाई थी उनकी, वो उसको पंचायत के पास पहुंचा दिया। और क्या किया, उसने कहा, इंतजार की कि अब फैसला किसकी तरफ होगा। अब जब उसने उसके पास पहुंचा दिया तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो आंटी थी वो सारे गांव में सबसे बात जाके शिकायत करने लगी कि ये देखो ऐसा इसने किया। जब उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, किसी ने कोई ध्यान नहीं, कोई मर्जी करता थोड़ी देर निकालता भी ठीक है, लेकिन उसका फैसला करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो अब लास्ट में वो अलगू के पास जाती है, अलगू के पास जाके रिक्वेस्ट करती है कि मेरे केस को आप हैंडल करो अच्छे तरीके से, आप सही फैसला दें। तब वो अलगू कहता है कि तुम मेरे पास आई हो तो ये कैसे होगा, क्योंकि मैं तो उसका फ्रेंड हूँ। तब वो कहती है अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, उस समय ये आपका वॉइस ऑफ गॉड, वो भी क्वेश्चन इसी में से निकल आएगा, छोटे क्वेश्चन सारे इसमें से निकलते हैं। जब उसने केस उसको पास पहुंचा दिया तो नॉमिनेटेड किसको किया, अलगू चौधरी को। किसको नॉमिनेट किया, अलगू चौधरी को हेड पंच नॉमिनेट कर दिया, यानी उसकी नामांकन कर दिया कि ये हेड पंच होगा। तो उस समय शी न्यू, किस लिए, क्योंकि वो जानती थी कि किसकी वॉइस है, पंचायत की जो वॉइस होती है वो ईश्वर की वॉइस होती है। पंचायत की जो आवाज़ होती है वो ईश्वर की आवाज़ होती है। तो वो यही बात उसको अलगू चौधरी से कहती है कि हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि उसकी जो आवाज़ है ईश्वर की आवाज़ होगी। इसीलिए आप फैसला करने से मत घबराओ, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, जो आपकी अंतरात्मा आपको आवाज़ दे वही आप उसके अनुसार फैसला करते हैं। ये उसके वर्ड्स से, ये आपको ये पसंद भी आ सकता है कि आंटी ने अलगू चौधरी से कौन से क्वेश्चन किए, ठीक है, इसका आंसर भी इसी में से आ जाएगा। जुम्मन वाज अनअवेयर ऑफ द पावर ऑफ पंचायत। अब जुम्मन को उस समय पता नहीं था कि पावर किसकी ज़्यादा, पंचायत की पावर ज़्यादा है या फ्रेंड की ज़्यादा। फ्रेंड और फो उस समय कोई नहीं देखा जाता, उस समय ईश्वर की आवाज़ सुनी जाती, अंतरात्मा की आवाज़ सुनी जाती। द हेड पंच गेव द सेंटेंस इन फेवर ऑफ हिज आंट। हेड पंच ने फैसला किसके फेवर में दे दिया, आंटी के पक्ष में फैसला दे दिया। तो जब जुम्मन को रियलाइज हुआ कि ट्रू सेंस ऑफ जस्टिस, जुम्मन रियलाइज द ट्रू सेंस ऑफ जस्टिस व्हेन ही बिकेम हेड पंच। अच्छा, कुछ समय के बाद वो मैंने वाइस वर्सा आपको बताया कि अलगू का केस किसके पास आया, पंचायत के पास आया। जब पंचायत के पास आया तो जुम्मन को हेड पंच नियुक्त किया गया। उस समय ये इसके करेक्टर में आएगा, जुम्मन रियलाइज दैट द ट्रू सेंस ऑफ जस्टिस व्हेन ही बिकेम हेड पंच। उस समय उसको पता चला कि पावर क्या है पंचायत की, जब वो खुद हेड पंच बना। When he became head punch and Algu was brought as a party, अलगू को पार्टी के रूप में उसके सामने पेश किया गया। तो उस समय उसको उसकी इम्पोर्टेंस का पता चला। किसकी इम्पोर्टेंस का, पंचायत की इम्पोर्टेंस का। Now he came to know that Algu did right when his aunt approached। अब वो महसूस करता है कि जब उसकी आंटी ने इस केस को अप्रोच किया था, पहुंचाया था पंचायत के पास, तो उस समय अलगू ने सही किया था, जबकि उस समय ये दोनों आपस में दुश्मन बन गए, पक्के दुश्मन बन गए। तो नेक्स्ट है देन बोथ फ्रेंड्स हग्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग वाज रिमूव, तो उस समय उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है आपस में, जो उनकी गलत फहमी हो जाती है आपस में कि इसने फैसला गलत दिया, दूसरे ने भी सोचा फैसला गलत दिया, तो उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। उस समय वो रियलाइज करता है कि वाकई में द वॉइस ऑफ पंचायत इज द वॉइस ऑफ गॉड, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। ओके, अब इस बुक में से आपकी बुक के पीछे क्वेश्चन दिए हैं, आपको बुक बाय करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप पूरे दुकानदार देते नहीं हैं तो वो आप शर्मा है फोटोस्टैट वाला, उससे भी खरीद सकते हैं। आप वो आपको
ये फोटोस्टेट करके देता है, वो काफ़ी चीप देता है, उससे भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन बुक्स होनी चाहिए सबके पास, तभी पढ़ोगे। ओके, अब इसके जो छोटे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? हु वर फास्ट फ्रेंड्स, हु वर फास्ट फ्रेंड्स, तो आंसर इसका आपके इसी के बीच में आ गया, करैक्टर के बीच में से आ गया, करैक्टर के बीच में आ गया। ओके, ये देखो आपके पास ये फोटोस्टेट बुक है, ये आप खरीद सकते हो, बहुत चीप मिलती है, ये खरीद सकते हो, लेकिन पढ़ो जरूर, ठीक है, खरीद लो। हु वर फास्ट फ्रेंड्स, हु वर फास्ट फ्रेंड्स, ह्यूमन शेख एंड अलगू चौधरी वर फास्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसकी आपके बुक में से निकल आएंगे जो आपने लर्न करने हैं, ठीक है। छोटे क्वेश्चन आप जब लर्न कर लो तो आपको बड़े क्वेश्चन अपने आप ही बन जाएंगे, वो अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका डिस्प्यूट क्या था? डिस्प्यूट मैंने आपको ये बता दिया, उनका डिस्प्यूट, तो ये क्वेश्चन भी इसी में से निकल आएगा। नेक्स्ट उसके बाद वो कहेंगे वॉइस ऑफ गॉड, वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, सारे क्वेश्चन इसी में से निकल आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। अब अलगू चौधरी के बारे में अगर इसका आपका आता है कैरेक्टर, अलगू चौधरी की जो जो बातें हमने इसमें पढ़ी हैं इस स्टोरी में, तो वो सारे अलगू कैरेक्टर में आ जाएंगे, वाइस वर्सा हो जाएगा सारा, इसी का उल्ट हो जाएगा। तो थोड़े से आपको क्वेश्चन याद करने हैं और उसके बाद आप अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसकी जो वोकैबुलरी है वो आपने याद करनी है, वोकैबुलरी नीचे पीछे दिए गए वो सारे याद करने हैं। तो इसमें आपको पेयर ऑफ वर्ड्स भी आते हैं, वो भी याद करने हैं, और नीचे आपको आपस में सेंटेंस बनाने, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने। तो आपको जो फर्स्ट सेशन में आएगा वो आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ में से क्वेश्चन आएंगे, पैराग्राफ अच्छी तरह पढ़ लो। आप जब पूरा लेसन रीड करोगे इंग्लिश का, तो उसी में से कोई पैराग्राफ आएगा जिसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। एक पैराग्राफ इसके पीछे सीन पैसेज भी दिए हैं, अनसीन पैसेज भी दिए हैं, आप देख सकते हो बुक्स में, कुछ सीन पैसेज हैं, कुछ अनसीन पैसेज हैं, उनके क्वेश्चंस भी आपने लर्न करने, उनके क्वेश्चंस भी आपने लर्न करने। अगर अच्छी तरह लर्न करोगे तो आपको फर्स्ट सेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ये आपके ये काउंट होते हैं, इसीलिए इनको अच्छी तरीके से याद करना है आपने। अब कौन बता सकता है? देखो सिंपल सी बात है, हु वर फास्ट फ्रेंड्स? अलगू चौधरी एंड चुम्बन। तो डिस्प्यूट इनका क्या है? डिस्प्यूट के क्या है उसके आंटी के साथ? अबाउट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, प्लीज इसको अच्छी तरह लर्न करना। ओके स्टूडेंट, लेट्स रीड नेक्स्ट टाइम। ओके ओके बाय। बस का बस